कुरान, रमज़ान और पाकिस्तान, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है? बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 है। हाँ। वो मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मेरी आंखों में एक पाकिस्तान का मंजर आ जाता है। अच्छा। आयत तो हाँ। मक्के के मुसलमानों पे जो हिजरत करके मदीने आए थे उनके लिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक को मौज़ा करार दिया है और वो हर दौर के लोगों के लिए, अल्लाह ताला उस आयत में फरमाते हैं, और याद करो तुम तादाद में कम थे, कमज़ोर समझे जाते थे ज़मीन में, तुम डरते थे कि तुम्हें मिटा ना दिया जाए, फिर अल्लाह ने तुम्हारी मदद करी और क़ुव्वत दी अपनी मदद से और अता की तुम्हें पाकीज़ा चीज़ें। यही हाल था पाकिस्तान का। निकले थे कुछ महाजरीन इसलिए कि माइग्रेट कर आए। सिर्फ एक नाम था कि जी पाकिस्तान चाहिए अल्लाह के नाम के लिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान इस्लाम के लिए चाहिए, जहाँ हम मस्जिदों में जा सके, जहाँ हम ईमान के साथ तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आप देखें कि वहाँ किसी को किसी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना दौलत की फ़िक्र थी, ना जायदाद की फ़िक्र थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए। हर चीज़। रमज़ान में ग़ज़वा बदर हुई। हाँ। रमज़ान में मुसलमानों ने हिजरत की। आप ये देखिए कि मतलब मैं जब ये सोचती हूँ, मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की भी टीचर हूँ, ज़ाहिर लेक्चरर हूँ मैं उसकी, सारा कुछ। आप यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बच्चे प्यासे भी होंगे, भूखे भी होंगे, रोज़े भी होंगे, ईमान हमसे ज़्यादा मजबूत था उनका ईमान बहुत मजबूत था, वो सब कुछ छोड़ कर आ रहे थे, वो रोज़े की हालत में भी थे। और पाकिस्तान की सरजमीन पे पहुंचते ही पहला नारा उन्होंने लगाया था, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा वतन, आपका वतन, हम सब का वतन। तो ये तो कुरान में मेरे रब ने 1400 साल पहले कह दिया। इतना खूबसूरत, मतलब जिस तरीके से अभी आपने बयान किया और ये आयत का जो आपने जिक्र किया है, अब वाकई जब वो आयत पढ़ेंगे तो हमें वही मंजर याद आएगा। आपने बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप, और ये सवाल का क्रेडिट जाता है भाई मेरी टीम को और जो हमारे ये स्क्रिप्ट राइटर हैं रेहान भाई को। मैं सवाल जब पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि अच्छा कोई ताल्लुक़ है भी, मतलब मेरे जहन में ही नहीं आई ये चीज़ ना कि देखें आपस में पाकिस्तान को कैसे इस तरीके से अगर देखें तो हर आयत हमारे करंट सिचुएशंस पे ही वो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ। मतलब नहीं, मकसद क्या? पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वतन बना ही उनके लिए जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। ये वतन क़यामत तक रहेगा। लोग कहते हैं ना अक्सर इसके टुकड़े हो जाएंगे, ये बढ़ जाएगा। मेरा ईमान है, मेरे उस्तादों का ईमान था, मेरा भी ईमान है, ये मुल्क कभी नहीं मिट सकता। 2 हिजरतें तो हुई हैं, एक मदीने की तरफ हिजरत हुई थी और एक पाकिस्तान की तरफ हिजरत। पूरी दुनिया में बता दीजिए इसके अलावा कोई हिजरत हुई? कोई हिजरत नहीं हुई जो ईमान और अल्लाह और कुरान के नाम पर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से ताजगी के साथ आए। और दुनिया में देखिए आप, लोग डरते हैं पाकिस्तान के ईमान से। ये तो खैर ये ईमान से खड़े हो गए ना, उस दिन पूरी दुनिया को हिला कुछ तो है इसमें, कुछ तो मौजज़ा है भाई, हमारे मुल्क में ऐसी बात नहीं है।